अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिज़ा एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं आपके लिए फिर एक मुनफरिद और नई किस्म की मीठी डिश लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है सूजी और बेसन का हलवा। डिश की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं डिश की तरफ। आज हम लोग बना रहे हैं सूजी और बेसन का हलवा। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया है, ये बहुत लजीज होता है और शाम की चाय के साथ शौक से खाया जाता है। इसके अलावा आप पूरी के साथ, हलवा पूरी के साथ भी खा सकते हैं। जी, अब हम लोग इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें इस्तेमाल होगी बेसन। बेसन यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। इसके साथ सूजी मैंने पौन कप ली है। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि सूजी हमेशा बेसन से थोड़ी मिकदार में कम लेनी है। यहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी मैंने 1 कप ली है। 1 अंडा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इलायची को पीस के मैंने क्रश कर लिया है। इलायची के दानों को पीस के, इलायची के दाने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे असली घी का इस्तेमाल किया है जिससे हम लोग भूनेंगे। और यहाँ दूध इस्तेमाल होगा। दूध पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और गार्निशिंग के लिए पिस्ताशियो का इस्तेमाल होगा। आइए चलते हैं। अब हम लोगों ने पैन चूल्हे पे रख दिया है और अब हम लोग सबसे पहले सूजी इसमें भूनेंगे। सूजी भूनने के लिए याद रखिएगा, इसके अंदर आपने किसी किस्म के तेल का इस्तेमाल नहीं करना। सूजी को अच्छी तरह भूनना है यहाँ तक कि इसका रंग सुनहरा हो जाए। अच्छा, सूजी जब मैंने ली थी तो उसको मैंने छान के निकाल के रखा था, ताकि आपको पता है मौसम की तब्दीली के साथ साथ हर चीज़ को छान के इस्तेमाल करना चाहिए। सूजी और बेसन दोनों को छान के इस्तेमाल करना है। अब हम लोग इसको इतनी देर भूनेंगे मीडियम आंच पे कि इसका रंग हल्का सुनहरा ब्राउन हो जाए। जी, अब आप देख सकते हैं इसका रंग हल्का सुनहरा होना शुरू हो गया है और इसमें एक महक सी उठना शुरू हो गई है, खुशबू सी। हल्का सुनहरा ब्राउन करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि रंग अगर ज़्यादा तेज़ हो गया तो उस हलवे पे असर पड़ सकता है, उसकी रंगत पे असर पड़ सकता है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे और अब इसकी जगह हम लोग बेसन को भी इसी तरह फ्राई करेंगे। जी, अब हम लोगों ने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। बेसन को भी उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने सूजी को भूना है बग़ैर तेल के मीडियम आंच पे, उसी तरह बेसन को भी आपने इतनी देर तक भूनना है तब तक कि ये सुनहरा, हल्का सुनहरा ना हो जाए और इसमें से एक किस्म की खुशबू ना उठना शुरू हो जाए। जी, अब आप देख सकते हैं कि ये हल्का सुनहरा ब्राउन हो गया है। इसको इतनी देर तक भूनना है कि इसका रंग हल्का सुनहरा ब्राउन हो जाए। नाज़रीन, ये वो रिवायती खाने हैं जो आजकल अब इनका इस्तेमाल और अब ये बहुत कम बनना शुरू हो गए हैं। बहुत जायकेदार भी होते हैं और ये ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है। सूजी और बेसन दोनों ही बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अब हम लोग का बेसन भी तैयार है। अब हम लोग इसके अंदर सूजी जो कि हम लोग फ्राई कर चुके थे, भून चुके थे, वो इसके साथ ऐड कर देंगे। पहले इनको आपस में अच्छा सा मिक्स करेंगे। आँच याद रखिएगा कि मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी। इनको आपस में मिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम लोग घी का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे मैंने असली घी लिया है और आप भी कोशिश करें कि ये मेरा घर का निकाला हुआ घी है, तो आप लोग भी ये कोशिश करें कि घी जो है असली घी में ही मीठे बनाएं, क्योंकि असली घी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, मुफीद है, बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, घी का इस्तेमाल हम लोगों ने इतनी हद तक करना है कि ये तमाम मिक्सचर के साथ, सूजी और बेसन के साथ मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए देख देख के एहतियात के साथ करना है। यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया है। आप ये देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि ये इसका हिस्सा बन जाए, एक पेस्ट सा बन जाए। जहाँ कहीं आपको इसके दाने और वो नज़र आए उनको भी आप साथ के साथ मिक्स करते रहें। आँच मेरी मीडियम है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि अब सूजी और बेसन मिक्स हो गए हैं आपस में। घी ना बहुत वाफिर है और ना ही कम है, तमाम चीज़ों में अच्छी तरह घी यकजा हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। सूजी और बेसन की मिकदार मैं आपको बता चुकी हूँ। सूजी मैंने पौन कप ली है, बेसन मैंने 1 कप लिया है और चीनी भी बेसन के मुताबिक
जितना बेसन उतनी ही चीनी ऐड की है, 1 कप चीनी। अब चीनी को बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिकिंग पैन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पतीले में या किसी फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि नॉन स्टिकिंग पैन में ये फ़ायदा होता है कि जलने का एहतमाल कम होता है, लेकिन जो दूसरे पैन्स होते हैं उसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है। अब आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम लोग इसमें 1 अदद अंडा इस्तेमाल करेंगे। अंडे को भी इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड करेंगे, चम्मच साथ के साथ बराबर चलाते रहें ताकि चीज़ अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो गई हैं, आप ये देख सकते हैं। अब हम लोगों ने पकाने के लिए इसमें दूध का इस्तेमाल करना है। दूध मैंने यहाँ पे 1.5 कप इस्तेमाल किया है, 1.5 कप दूध इस्तेमाल किया है। मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है 1.5 कप में से। अभी मैं उसकी मिकदार देखूंगी। मैं देखूंगी कि कितना हम लोग दूध दाखिल कर चुके हैं, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने दूध का इस्तेमाल इतना करना है कि इसी के अंदर हम लोगों का गल जाए, हम लोगों की सूजी और बेसन अच्छी तरह गल जाए और पक जाए। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करते रहें साथ के साथ, ताकि गुठलियाँ ना पड़े। सूजी और बेसन के हलवे की ये खासियत है कि एक तो इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, सूजी और बेसन, जो कि सेहत के लिहाज से बहुत मुफीद हैं। ये आप स्नैक्स टाइम में भी ले सकते हैं, ये आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं। इसको बहुत मज़ेदार और लजीज किस्म का हलवा है जी। इसके अंदर मैंने अब जो है वो थोड़ा सा दूध बचा दिया है, वो मैं थोड़ी सी देर में ऐड करूँगी। आहिस्ता आंच पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह आहिस्ता आंच पे पकने दें और ढक्कन ढक दें। नाज़रीन 3 मिनट हो गए हैं और अब इसके अंदर मैं दूध इस्तेमाल करूँगी जो मेरा बचा हुआ है। 1.5 कप जो मैंने दूध लिया था उसमें से 2 दूध बच गया। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड किया है। आपके पास कोई भी फूड कलर हो आप ऐड कर सकते हैं। और फिर से इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। इसका फूड कलर जी इसके अंदर हम लोग ऐड कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 1.5 कप दूध मेरे लिहाज से काफ़ी है। इसके अंदर हम लोग घी एंड में चेक करेंगे जब हम लोगों का ये अच्छी तरह भुन जाएगा। अगर घी की ज़रूरत मज़ीद पेश आए तो एंड में भुनाई के वक्त घी डाला जा सकता है। अब मैं इसके अंदर इलायची जो मैंने लेके लाइट सी क्रश कर ली थी वो डालूँगी, इलायची के दाने। यहाँ पे मैंने 2 अदद इलायचियाँ इस्तेमाल की थी। अब हम लोग इसको मज़ीद पकने के लिए रख देंगे 2 से 5 मिनट के लिए जी। अब आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो गया, दूध खुश्क हो चुका है और सूजी भी गल चुकी है। अब इसको आपने इतना भूनना है, इतनी देर कि ये पैंदा छोड़ दे। साथ के साथ आप मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें ताकि आपकी सूजी लगे मत। मेरे पास थोड़ा सा घी बच गया है जो मैंने एक बाउल के तौर पे यूज़ किया था, ये भी मैं ऊपर से डालूँगी क्योंकि मेरी भुनाई में इस्तेमाल होगा। अब हम लोग इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है और ये अपनी पेंदा भी छोड़ चुका है, आप ये देख सकते हैं जी। अब आप देख सकते हैं मज़ेदार किस्म का सूजी और बेसन का हलवा तैयार है। अब आखिर में हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे क्योंकि ये मीठों का जुज़्व है। और अब इसके बाद इसको गार्निश करेंगे। तो चलते हैं गार्निशिंग की तरफ जी। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग सूजी और बेसन का हलवा हम लोग का तैयार है। इसको गार्निश भी कर दिया है। बहुत मज़ेदार और लजीज है। इसमें एक तरह का की बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये डिश बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की डिश पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद डिशेज़ के लिए दोबारा हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।